आपकी बात समझते हैं, आपकी बात सुनते हैं। मैं यहाँ रांची में जब सरकार में था तो हमने अपने बागीचे को हम नीलम सबने खुद कोड़ के सजाया था फूलों से और फलदार वृक्षों से। 2.5 साल के बाद बिहार सरकार ने मुझको वापस बुला लिया। अब उसी डेरे में आप जाइए, वो सरकारी डेरा अभी भी है, बंजर लगता है, पेड़ है ही नहीं। यानी मैंने सेवा की, मेरा उनसे लगाव रहा, तो इन्होंने इतना बड़ा बड़ा नाशपाती और शरीफा दिया, बड़े बड़े अमरूद दिए, आज कुछ नहीं। यानी प्रेम ही चला गया, प्रेम पात्र मुरझा गया। जाने का ट्रांसफर सुना और धीरे धीरे उसका मेंटेनेंस ऑटोमेटिक घटने लगा अपने माँ। एक पेड़ की कहानी मैं सुनाता हूँ और सही घटना सुनाता हूँ। सीवान छपरा का नाम सुना है आप लोग? मैं वहीं का रहने वाला। मेरे गांव के बगल में एक गांव है रेनुआ, बाबू साहब की बस्ती है वो। वहां पर एक लड़के ने एक अड़हुल का पेड़ ठीक अपने दरवाजे के बाहर लगा दिया। पेड़ बढ़ता गया, कभी उसमें फूल नहीं आए, झाड़ी नुमा हो गया। उसके बहन की शादी थी। पिता ने कहा कि बारात लगेगी, ये झुरमुट जो तुम बनाए हुए हो हरियर हरियर, हरा तो था, पानी पड़ा था बेचारा जब उसको वक्त मिल रहा, इसको हम काट के फेंक देंगे, कभी तो उसमें कली और फूल निकला नहीं। सही घटना। बेटे ने कहा कि बाबूजी अड़हुले का न गाछ, जिस दिन शादी होगी उस दिन सुबह में काट के फेंक, इतना मोटा है तो काटने में क्या लगे अड़हुल का। और दुखी हो गया बच्चा। अब बच्चा भी कुछ सियाना हो गया था, वो दुखी हो गया कि बताइए इतना हरियर पेड़ है, इतना हम लगाए हैं, फूल नहीं दिया, इसीलिए बाबूजी कह रहे हैं कि इसको काट देंगे, आज बारात आने वाली। और आपको बताएं जिस दिन बारात आने वाली थी, आप पेड़ के पत्ते नहीं देख सकते, फूलों से देते, पत्ता नहीं खोल सकते आप उस अड़हुल के पेड़ जिसमें कभी फूल कलियां नहीं आई। बारात के दिन केवल फूल ही फूल थे उस पेड़ में। देखिए वो आपकी बात समझते हैं, आपका दर्द समझते हैं, वो बांटते भी हैं हिस्सा। दिक्कत ये है कि वो बोल नहीं पाते हैं। बड़ी सुंदर एक फिल्म का गीत है, हमने कहा फूलों से हंसो तो वो खिल खिला के हंस दिए। ये कहानी और गीत नहीं है। आप फूलों से कहेंगे कि हंसो, वो हंसते हैं। आप अगर समझ सकते हैं, सुन सकते हैं तो देखिए उनको। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिल खिलाकर हंस दिए। सही बात। बड़े संवेदनशील ये पेड़ होते हैं, बहुत बात समझते हैं ये। इन चीजों का ध्यान काटिए आप, लेकिन आपने एक अंग को काटा है जरूर। काटी। पेड़ों से दवाएं बनती हैं, अभी बनती है, पहले तो बनती ही थी। आयुर्वेद का विज्ञान उसी पर चलता ही चलता है। उसका नियम था, किसी पेड़ के फूल, पत्ते या डाली हो या जड़ की आपको आवश्यकता है तो एक दिन पहले जाके उनको कह दीजिए कल हमको आपकी जरूरत है, हम फलना चीज आपका ले जाएंगे। सूचना दे दीजिए एक दिन पहले और तब दूसरे दिन उसको काटिए। भारत में बड़ा पुराना नियम है। साधु संत लोग पहले कहवा देते। शिव के शिष्य थे बड़े मच्छंदरलाल। जब उन्होंने शिव को गुरु माना अमरकंटक में, तो एक मल्लाह की बेटी उनके साथ हो गई। नाम था उसका नर्मदा। नदी का भी नाम वही है, लड़की का भी नाम था नर्मदा। एक दिन अपने दोस्तों से कह रही है, वो नर्मदा 12-13 साल की थी, अपने दोस्तों से कह रही है
इस जोगी के लिए मैं फूल चुनती हूँ। अब तो फूल भी मुझसे बातें करने लगे, बताते हैं कि मुझ में अवस्था कौन सा औषधीय गुण है। थोड़ा सा सेंसिटिव हो गई जोगी के साथ वो नर्मदा, वो लड़की, तो कहती है अपने दोस्तों से कि देखो ना, पहले मैं इस जोगी के लिए फूल चुनती थी, अब ये फूल भी मुझसे बातें करने लगे, मुझसे कहने लगे हैं कि मुझ में कौन सा गुण है, कौन सा अवगुण है। तो पेड़ों को अपना समझने की कोशिश करिए, ये आपके बहुत अपने। चलिए काफी। अगर मन गंदा है तो आप समाज में जिएंगे कितने दिन? हमेशा जान लीजिए, कोई कहानी आज तक उपन्यास और कहानी नहीं बनी कि नेकी पर कभी भी बदनीयती का राज हो जाए। बदनीयत अगर कोई है वो जीत नहीं सकता नेकी से। आज तक का इतिहास नहीं है, कोई कहानी भारतवर्ष और विश्व में नहीं बनी। समरिटन वगैरह अंग्रेजी में है, इसमें कहीं उल्लेख नहीं है कि बुराई जीत गई हो अच्छाई से। अच्छाई हमेशा जीतती है, परेशानी अच्छाई को ज्यादा होती है, लेकिन जीतती, विक्ट्री इज वेरी आवर्स, विजय उसकी जरूर होती है, हम लोगों की जरूर होगी अगर मन साफ है, आप साफ हैं, परिवेश साफ है। और बहुत जरूरी है कि अपने मन को साफ रखें। शिव के बारे में कहा जाता है वो सत्य भी हैं, सुंदर भी हैं। शिवम सत्यम सुंदरम क्यों कहा गया? सुंदर वही है जो हर समय में सुंदर रहे। गुलाब के फूल आज सुंदर लग रहे हैं, परसों नहीं लगेंगे। वो सुंदरता नहीं है, क्षणिक है, काल विशेष के लिए है। शिव हमेशा सुंदर हैं, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए सत्य है, वो सुंदर है।